4 जून को जनता देश की सत्ता किसी भी सियासी दल को सौंप सकती है, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि सत्ता की इस कुंजी को हासिल करने का पक्का यकीन पीएम मोदी को है। इसका सबूत उन्होंने लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में दिया। कईयों को हैरत इस बात से हो रही है कि चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को बकायदा भविष्य का टास्क भी थमा दिया। बैठक के दौरान उन्होंने फिल वक्त अपने कैबिनेट के मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने के साथ ही अगले 5 साल के लिए रोड मैप तैयार करने को भी कहा। आमतौर पर नई सरकार के गठन के बाद ही 100 दिन का खाका खींचा जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने अब की बार परिपाटी ही बदल दी है। जाहिर है उन्हें जनता के समर्थन का पूरा भरोसा है। ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 3 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पर गहन मंथन किया। यानी पीएम मोदी चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसे एक डन डील भी मान रहे हैं। इसलिए हर एक चुनाव रैली में विकास की लंबी अवधि की अपनी परियोजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। पीएम चुनावी संबोधन में अपनी गारंटी का जिक्र बार बार कर रहे हैं और इसके जरिए जनता को भरोसा दे रहे हैं कि सरकार तो उनकी ही बनने वाली है। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद इनको जिताना है। एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। दरअसल पीएम मोदी और उनकी पार्टी की तीसरी पारी के भरोसे के पीछे 3 बड़े वादों का पूरा हो जाना भी है। पहला है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर यहां की पूरी तस्वीर बदल देना। दूसरा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना और नए मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठित होना। और तीसरा है देश में सीएए का लागू हो जाना, जिसके जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देना। ये तीनों वादे बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो लिखा उस पर गौर फरमाइए। पीएम ने लिखा कि आने वाले 5 वर्ष सामूहिक संकल्प का कालखंड है, जिसमें भारत की 1000 वर्ष की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार होगा। पीएम मोदी ने यह भी जिक्र किया कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। चुनावी रैलियों में सरकार का नेतृत्व करने वाले अमूमन उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स दूसरों से वाकई में जुदा है। जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। टीम न्यूज़ नेशन।